स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसका टॉपिक होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और प्री डीएड के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो प्री डीएड है और प्री बीएड है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं दोस्तों? 20, 22, 24 या 14? बताइए दोस्तों, कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। दूसरा प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैन का, बौद्ध का, सिख का या हिंदू का? बताइए त्रिपिटक जो है वो किनका धर्म ग्रंथ है? तो देखिए त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त किया था? याद रखिएगा दोस्तों, महापरिनिर्वाण जो है मृत्यु से संबंधित है गौतम बुद्ध जी का। तो ये इसे जो है प्रश्न बनता है कुशीनारा या कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावापुरी बोलते हैं उसे, और कुंडग्राम में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनारा या कुशीनगर में। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर रहेगा। चौथा प्रश्न देखिए, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महिपाल, देवपाल, गोपाल या धर्मपाल? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, धर्मपाल ने जो है बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पांचवा प्रश्न है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप या उपाली? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। तो देखिए दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया था अशोक ने। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा इसमें। छठवां प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? संस्कृत, अर्धमागधी, पाली या प्राकृत? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी दोस्तों, पाली। याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही उत्तर रहेगा इसमें। सातवां प्रश्न, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन? तो देखिए नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। आठवां प्रश्न, सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के कारण, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है इस कारण, गुहा चित्रकारी के कारण या अशोक के शिलालेख के कारण? दोस्तों बताइए आपके हिसाब से सांची क्यों विख्यात है? तो ये विख्यात है दोस्तों सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण। ऑप्शन बी जो है इसमें सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है इसमें, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, जांत्रिक, सल्लास या लिच्छवी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महावीर स्वामी जी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, जांत्रिक। याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वां प्रश्न, महावीर की माता कौन थी? यशोदा, अन्नोजा, त्रिशला या देवानंदी? महावीर की माता कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, त्रिशला। देखिए आपकी प्री बीएड हो या प्री डीएड हो दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनता है जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से, एक या दो प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। इसे ज़रूर याद रखिएगा। और आपके जो आगामी एग्ज़ाम है आबकारी आरक्षक, साथ ही साथ आपके एडीओ, प्रयोगशाला परिचारक, इन सभी के लिए जो है प्रयोगशाला परिचारक नहीं उसमें
जिसमें है आपका प्यून है और चौकीदार है और स्वीपर है, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये। प्रयोगशाला परिचारक में साइंस है और भारत का भूगोल है और छत्तीसगढ़ है। ये जो है आपके वो तीनों में रहेगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगलान या सुभद्र? बताइए। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो देखिए ये था ऑप्शन डी सुभद्र, या सुभद्र जिसमें लिखा गया है, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, सुभद्र है ये। 12वां प्रश्न, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था दोस्तों? गांधार, कन्नौज, नालंदा या वैशाली? प्राचीनतम विश्वविद्यालय, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है नालंदा, ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। किस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? संस्कृत, प्राकृत, पाली या सौरसेनी? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया? ऑप्शन सी पाली जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला, लुम्बिनी, कुलगुमलय या पावापुरी? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये महावीर स्वामी जी की बात हो रहा है। जैन धर्म, गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म। तो महावीर स्वामी जी का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपका ऑप्शन डी पावापुरी में। ये इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसे। 15 प्रश्न देखिए, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है, बादामी में है, बाग में है या एलोरा में है? तो देखिए बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कि दोस्तों अजंता में है। अजंता में, याद रखिएगा, पद्मपाणि का चित्र अजंता में है, ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म? मठ भी है, मंदिर भी है और स्तूप भी है, तो किस धर्म से ये संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों बौद्ध धर्म से, ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। 17वां प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या अकबर? दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, बिंबिसार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर नोट करके रखिएगा। 18वां प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या कुशीनगर? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सारनाथ में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। 19वां प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी या बिंबा? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। 20 प्रश्न, बोध गया स्थित है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में या असम में? बोध गया, तो ये स्थित है दोस्तों आपकी ऑप्शन सी, बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव का, जैन का, बौद्ध का या शैव का? जातक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बौद्धों का है ये जातक ग्रंथ। सिद्धार्थ, जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था इनको? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर या गया? गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गया में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जो है
शिक्षण अभिरुचि का, आपके रीजनिंग का, हिंदी का जो है वीडियो अपलोड है पहले से, उसी भी जाकर देख लीजिएगा। साथ ही साथ जीके का भी वीडियो अपलोड है, अगर आप प्री बीएड प्री डीएड की तैयारी कर रहे हैं तो। दोनों की हम तैयारी कर रहे हैं, व्यापम आयोजित और पंडित सुंदरलाल शर्मा दोनों का। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है दोस्तों? महापरिनिर्वाण तो मृत्यु से संबंधित है, तो प्रथम जो प्रवचन है वो क्या है बताइए? गौतम बुद्ध जी का, जिन्होंने सारनाथ में दिया है प्रवचन पहला, ये क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन जो डी है ये सही उत्तर हो जाएगा, और यहाँ से प्रश्न बनता है। 24 नंबर प्रश्न, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसायी, महिला और शूद्र। बताइए सही उत्तर इस क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म ने समाज के किस वर्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, महिला और शूद्र पर। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, हाथी, बैल या भेड़? गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन ए, घोड़ा। याद रखिएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में या गया में? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वैशाली में। ऑप्शन सी, वैशाली में। याद रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? असंग, वसुबंधु, नागार्जुन या दिंडनाग? शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन। याद रखिएगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। महावीर का मूल नाम था दोस्तों सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए महावीर स्वामी है, इनका जो मूल नाम था दोस्तों वर्धमान था, याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध जी का सिद्धार्थ। ये दोनों नाम जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा एग्जाम में अगर आ जाए तो। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को, गौतम बुद्ध जी को, माओ त्से तुंग को या अकबर को? तो देखिए दोस्तों हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म से, तो तीनों ऑप्शन तो रहेगा नहीं, महात्मा गांधी, माओ त्से तुंग और अकबर। गौतम बुद्ध जी को ही द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया की रोशनी। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप एसएससी एग्जाम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा चोल, चंदेल, चालुक्य या राष्ट्रकूट? बताइए। तो देखिए दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण दोस्तों ये करवाया है आपके चालुक्य या सोलंकियों ने। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न, नागार्जुन कौन था दोस्तों? ग्रीक राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी या बौद्ध दार्शनिक? तो नागार्जुन कौन थे दोस्तों? तो ये थे बौद्ध दार्शनिक। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे दोस्तों? महावीर स्वामी, पहले, 10वें, 18वें या 24वें? तो इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। 32 नंबर प्रश्न का आंसर आप सभी साथी कमेंट कर दीजिएगा इसे, 32 का राइट आंसर क्या रहेगा। 33 प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? बताइए, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो महात्मा गांधी भी चले थे, अहिंसा यही है इनका भी। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। जियो और जीने दो किसने कहा है? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी और विनोबा भावे? बताइए, जियो और जीने दो। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महावीर स्वामी जी ने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा।
तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, मणिसुरवत या महावीर? तो देखिए, अगर हम जैन धर्म से संबंधित है ये, तो महावीर स्वामी थे 24वें। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जीन, रत्न, कैवल्य या निर्वाण? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है दोस्तों? तो ये शब्द है कैवल्य। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या वैशाली में? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कुंडग्राम में। अड़तीस नंबर प्रश्न, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? मगध, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर या राजगृह? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कुंडलवन कश्मीर में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कनिष्क के शासनकाल में। 39वां प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ था? वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या कश्मीर? तो तृतीय बौद्ध संगीति ये आयोजित हुआ था दोस्तों ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र, जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं आज। प्रश्न 40 नंबर, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित किया गया था? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर या राजगृह? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में दोस्तों। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? बताइए, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति? जैन धर्म में समान नहीं है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। तो आत्मदमन दोस्तों, ये जो है ऑप्शन सी, ये समान नहीं है। यह है दोस्तों वीडियो का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? नालंदा, गया, राजगृह या बोध गया? बताइए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन सी, राजगृह में। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी जीके का, जो कि जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बाकी जो जीके रहेगा इस टॉपिक से, उसे हम बाद में कराएंगे। बाकी इतना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री बी एड में जो प्रश्न आता है वो छोटा सी पूछा जाता है जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से, लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर हम भूल जाते हैं दोनों धर्म में लगभग बहुत सारी समानताएं हैं, बहुत सारे इसमें जो है जन्म मृत्यु स्थान जो है याद करना पड़ता है। तो चैनल पर अगर नए होंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप भी प्री बी एड की तैयारी कर रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।